माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू वेल। टुडे आई टॉट यू सीरीज टू टेल्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले मैंने आपके सारे पार्ट्स बताए हैं प्रेजेंट के, और पास्ट का फर्स्ट पार्ट बताया था आपको पास्ट टेंस में। आज मैं आपको जो है पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताऊंगा। पास्ट कंटिन्यूअस जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्क जो रहता है वो आपका प्रोग्रेस पे रहता है, यानी कंटिन्यू रहता है। वैसे ही हम कह सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो वर्क होता है वो कंटिन्यू होता है इन द पास्ट टेंस, या प्रोग्रेसिंग पे होता है इन द पास्ट टाइम। तो दैट इज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम होता है, सब्जेक्ट वाज वर्किंग इन पास्ट टेंस, ठीक है, और जो इसके काम होने का जो तरीका होता है या काम जो भी कंटिन्यू होता है वो पास्ट टाइम में होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं आपको रूल ऑफ आइडेंटिफाई। रूल ऑफ आइडेंटिफाई, रूल ऑफ आइडेंटिफाई रूल ऑफ आइडेंटिफाई, रूल ऑफ आइडेंटिफाई। तो रूल ऑफ आइडेंटिफाई दो तरह का होता है, एक तो हिंदी के वाक्य होते हैं और एक इंग्लिश के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट टाइम हम इन हिंदी स्टडी करते हैं। इन हिंदी में क्या दिया होगा जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो जिस वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि पाया जाता है तो वह वाक्य आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। ठीक, रहा था, रही थी, रहे थे, ये जो वर्ड है रहा था, रही थी, रहे थे, ये आपके जिस भी सेंटेंस की मुख्य क्रिया के अंत में मिलेंगे तो हम तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये वाक्य जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं एक गरीब आदमी का मदद कर रहा था। ठीक है, मैं एक गरीब आदमी का मदद कर रहा था। अब इस वाक्य में देखिए कि मुख्य क्रिया क्या है, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट एक गरीब आदमी हो गया, और क्या मदद कर रहा था, ये पूरा वर्ब हो गया आपका। ठीक है, वर्ब हो गया, और वर्ब के आपके मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, ये रहा था जो दिया है, इससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये वाक्य हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक है, सो इजी। तो उसी तरह से ये इन इंग्लिश, ठीक है, इस वक्त क्या जाना कि मैं एक गरीब आदमी की क्या मदद कर रहा था, मतलब जो भी मैं काम कर रहा था, यानी किसी आदमी की मदद कर रहा था तो मैं पहले कर रहा था, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो भी काम हो रहा था वो प्रेजेंट टाइम में नहीं है, वो
पास्ट टाइम में हो रहा था, ठीक है, वो वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कंटिन्यू में है, लेकिन क्या है कि वो बीत चुका है, कि वो पास्ट में है, ठीक है। मैं एक गरीब आदमी की मदद कर रहा था। इंग्लिश में क्या होगा कि इंग्लिश में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले इसका सब्जेक्ट होता है, उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, ठीक है। इसमें हर टेंस का अपना एक हेल्पिंग वर्ब है, स्पेशल हेल्पिंग वर्ब है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्पेशल जो हेल्पिंग वर्ब है वो है आपका वाज या वर, विथ प्रिंसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्रिंसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा और प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाए, आपका ऑब्जेक्ट हो जाए। तो ये स्ट्रक्चर है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक है। यानी कि एग्जाम्पल इसका हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल ए ले लीजिए, मैं, पहले सब्जेक्ट आएगा तो मैं हो गया, तो मैं का आई हो गया आपका, उसके बाद वाज और आई के साथ वाज हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल वर्ब में मदद कर रहा था, मतलब हेल्प, क्या कर रहा था, हेल्प कर, हेल्प मतलब होता है मदद करना, हेल्प, और उसमें क्या आपको प्लस कर देना है, आईएनजी प्लस कर देना है। तो आई वाज हेल्पिंग, किसकी मदद कर रहा था, एक गरीब आदमी की, तो अ पुअर मैन, अ पुअर मैन। आई, अब आपके सामने हिंदी का सेंटेंस भी है और एक इंग्लिश का भी सेंटेंस है। तो हिंदी में तो मैंने बताया कि मुख्य क्रिया के लास्ट में रहा था या रही थी या रहे थे पाएंगे, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश में आइडेंटिफाई करने का इसका आपका हेल्प करेगा इसकी जो ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब अगर किसी सब्जेक्ट के साथ आते हैं और साथ में प्रिंसिपल वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही होगा, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करने का मैंने आपको रूल बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब इसका, इसी सेंटेंस का, सेंटेंस के अकॉर्डिंग काइंड्स ऑफ सेंटेंस आपको बताया गया है कि सेंटेंस आपका एसरेटिव सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन असर्टिव सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक उसका अफर्मेटिव में सेंस आता है और जो पॉजिटिव कहलाता है, एक उसका नेगेटिव में सेंस आता है जो नेगेटिव कहलाता है। तो अभी मैंने जो सेंटेंस एग्जांपल दिया वो असर्टिव सेंटेंस का पॉजिटिव सेंस वाला सेंटेंस था। अभी हम इसका एक नेगेटिव सेंस वाला सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंस में क्या होगा कि मेरे चाचा कल मुझे नहीं बुला थे, मेरे चाचा कल मुझे नहीं बुला रहे थे। तो बुलाना और लास्ट में आपका रहे थे है, तो आइडेंटिफाई कर लिया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और ये आपका नॉट आ गया, नॉट मतलब आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो सेंस इसका नेगेटिव हो गया। इसके लिए जो स्ट्रक्चर रूल बना हुआ है वो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वाज या वर हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर आपका नॉट लगा देना है, फिर प्लस प्रिंसिपल वर्ब में आईएनजी हो जाएगा आपका, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर है नेगेटिव। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट क्या है, मेरे चाचा, तो हो जाएगा माय अंकल, क्या माय अंकल के साथ वाज का यूज होगा वाज, उसके बाद क्या है नॉट लगाना है तो नॉट हो जाएगा, उसके बाद प्रिंसिपल में आएंगे बुलाना यानी कॉल,
कॉलिंग हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका होगा मी, कब, एस्टरडे, एस्टरडे, ठीक है। माय अंकल वाज नॉट कॉलिंग मी एस्टरडे। इस तरह से मैंने आपको नेगेटिव भी सेंस बता दिया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसका मैं इंट्रोगेटिव आपको बताऊंगा, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं इसका, फिर इंट्रोगेटिव में जो 3 तरह से इसके रूल्स होते हैं वो तीनों मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव का जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है वो होता है वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रिंसिपल वर्ब में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसका सेकेंड वाला होता है, पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर वाज या वर हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और थर्ड स्ट्रक्चर जो होगा इसका वो हो जाएगा आपका हु प्लस वाज, हु प्लस वाज प्लस आपका प्रिंसिपल वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है 3 रूप होते हैं। पहला आपका क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, जिसका आंसर हम यस और नो में दे देते हैं। उसके बाद सेकेंड होता है उसका आपका इंट्रोगेटिव वर्ड्स, इंट्रोगेटिव वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड कह लीजिए आप, वो होता है आपका व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, ये सब मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ आप लोग को। और एक स्पेशल इंट्रोगेटिव वर्ड होता है वो होता है आपका हु एक स्पेशल इंट्रोगेटिव वर्ड है जो सब्जेक्ट को आस्क करता है, यानी सब्जेक्ट की इंक्वायरी करता है कि सब्जेक्ट है कौन, ठीक है। इसीलिए इसको अलग स्पेशल इंट्रोगेटिव वर्ड में रखा गया है, ठीक है। तो आइए पहला एग्जांपल हो जाएगा आपका इसके क्या, तुम कल चाय पी रहे थे, क्या तुम कल चाय पी रहे थे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है आपका, पहले वाज या वर रहेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट आपका यू है, सब्जेक्ट आपका यू है और यू आपका प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा आपका वर, वर यू। उसके बाद प्रिंसिपल में आएंगे क्या, पीना, ड्रिंकिंग। उसके बाद क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट कल चाय यानी कि टी, एस्टरडे। ये आपका क्या वाले हो गया। इसका सेकेंड हो जाएगा आपका कि क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर और सब्जेक्ट और प्रिंसिपल वर्ब का वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो सेकेंड एग्जांपल हो जाएगा हम कल क्यों बाजार जा रहे थे, हम कल क्यों बाजार जा रहे थे। तो इसका हो जाएगा आपका क्वेश्चन वर्ड क्या है, पहले हम क्वेश्चन वर्ड को सर्च करेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड आपका क्यों है, तो यहाँ पर क्यों की इंग्लिश पहले हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वाज वर्ब भी लगाना है, तो सब्जेक्ट हम है, हम की इंग्लिश होती है वी और वी प्लूरल फॉर्म है आपका, तो इसके साथ वर्ब लगेगा वाज और वी, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब में आईएनजी जाना है, गो और गो में आईएनजी लगा देंगे, गोइंग हो जाएगा आपका। उसके बाद जो क्या हो जाएगा
आपको लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार। गोइंग टू मार्केट इन एस्टरडे, कल एस्टरडे। ठीक है। उसके बाद इसका थर्ड आता है आपका हु स्पेशल। ठीक है। तुम्हें कौन पढ़ा रहा था? तुम्हें कौन पढ़ा रहा था? तो इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड आपका कौन यानी कि हु, तो हो जाएगा आपका पहले हु हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हु के साथ हमेशा वाजी लगता है। अगर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमेशा जो है हु के साथ वाजी लगा होगा, और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो भी हु के साथ हमेशा हम वाजी लगाते हैं। हु वाज। ठीक है। उसके बाद क्या है? प्रिंसिपल में आएंगे पढ़ाना, टीचिंग। हु वाज टीचिंग, इसको ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? तुम्हें यानी कि यू। इस तरह से मैंने आज इस वीडियो में आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपका आइडेंटिफाई का रूल बताया, और कैसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, ये सारी चीज़ें मैंने बताया, और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हिंदी में, ये सारी चीज़ें बताया है। और इसको आप जो है घर पे प्रैक्टिस करें, एक बार रिवाइज करें, बहुत ही ईजी है टेंस है। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।